अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। हल्का असम्बली बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे इंतखाबात। 14 नवंबर को होगी राय शुमारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया शेड्यूल। राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस राबते में है। एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। कोलगाम में आला सतही इजलास। जावेद राना, सकीना यट्टू और दीगर एमएलएस ने की शिरकत। तामीरी कामों और अवामी मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। वादी कश्मीर में फ्रूट ग्रोवर्स सख्त तरीन नुकसानात से दो चार हैं। महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की तशवीश। हुकूमतों को बनाया तनकीद का निशाना। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। गिरफ्तारी पर मरकज को अदालत उज़्मा ने जारी किया नोटिस। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आज बिहार के असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के साथ जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा हल्काजात के इंतखाबी शेड्यूल को भी जारी कर दिया गया है। हल्का असम्बली बडगाम और हल्का असम्बली नगरोटा में 11 नवंबर को रायदही होगी और 14 नवंबर को राय शुमारी यानी वोटों की गिनती होगी और नतायज जारी किए जाएंगे। ख्याल रहे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुनक़्क़दा असम्बली इंतखाबात में बडगाम और गंदरबल दोनों हल्काजात से कामयाबी हासिल की थी। ताहम उन्होंने बडगाम की नशिस्त से सुबुकदोशी अख्तियार कर ली थी और दूसरी जानिब नगरोटा हल्का असम्बली में बीजेपी रहनुमा देवेंद्र सिंह रैना के देहांत के बाद ये भी हल्का मखलूआ हो चुका था। ताहम दोनों हल्काजात पर 11 नवंबर को यानी ज़िमनी इंतखाबात होंगे और 14 को राय शुमारी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने आज बिहार असम्बली इंतखाबात के हमरा जम्मू कश्मीर के दोनों हल्काजात के ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने तारीखों का ऐलान करते हुए शेड्यूल जारी किया है। आठ बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2 बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2 बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा।
इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कहा है कि राज्यसभा नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने एनसी से राबता किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला व रुकन असम्बली तनवीर सादिक का कहना है कि राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राबता किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि ताहम इस सिलसिले में हतमी फैसला पार्टी की आला क़यादत लेगी। पीर के रोज़ उन्होंने मीडिया से श्रीनगर में बात करते हुए कहा कि राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के बारे में पूछे जाने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राब्ता किया है, वो अलायंस पार्टनर है, लिहाजा इनका हक बनता है। ताहम हतमी फैसला पार्टी हाई कमांड को लेना है। अभी 1 हफ्ते का वक्त है, जो फैसला लेना है वो लिया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आज टीआरसी ग्राउंड पर इफ्तिताह अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर की सुबह टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में बारिश के दौरान 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर बराए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और रुकन असम्बली सोनावाड़ एहसान परदेसी मौजूद रहे। वज़ीर आला ने इन खेलों में शरीक होने वाले तमाम खिलाड़ियों और टीमों को इनका इस्तकबाल किया और इनकी हौसला अफजाई की। जम्मू कश्मीर के लोगों के तरफ से मुल्क के तमाम कोनों से यहाँ मौजूद अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को, उनके साथ आए हुए उनके मैनेजमेंट को यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे माहौल में आप लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला करें और यहाँ से एक देखिए आज 69 नेशनल कॉर्पोरेशन जो है हमारे कायद उनका साथ में किया है, जिनके अंदर ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी थे, ऑनरेबल नासिर साहब। बड़ी अच्छी बात थी कि बदकिस्मती की बात ये कि मौसम आज भी, अदरवाइज एक ग्रैंड इवेंट था। आज इन जैसे इवेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। इस जैसे इवेंट यहाँ पे होने से एक पॉजिटिव मैसेज जो जेएनपी की ओर है बाकी मुल्कों में। देखो इवेंट बड़ा शानदार था, पूरे मुल्क भर से 30 स्टेट्स यूटी से लोग आए और हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ आए और ये बहुत बड़ी बात है कि श्रीनगर में ये इवेंट हो रहा है। तो लेकिन मौसम साजगार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि हम भी इस बारिश में बच्चों के साथ खड़े होंगे। उम्मीद करते हैं सारे अच्छे से रहें, अच्छी यादें लेकर जाएं और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हों को में इसको शामिल करें। एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है 69th नेशनल स्कूल गेम्स जो है, ये बच्चे आगे जाकर उसको कायम रखें। लद्दाख के सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के समाजी कारकुन, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काम करने वाले जहदकार सोनम वांगचुक की कौमी सलामती एक्ट NSA के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर पीर को मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि की दरख्वास्त पर मरकज़ को नोटिस जारी किया है। रुख करते हैं लद्दाख का। आज मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के LG ने एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सरबराही अंजाम दी।
لیفٹنٹ گورنر کویندر گپتا نے آج لداخ میں اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یونین ٹیریٹری کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. میٹنگ میں سول انتظامیہ، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ عہدیدار موجود رہے. میٹنگ کے دوران حکام نے لیفٹنٹ گورنر کو اس حوالے سے تمام تر صورتحال جو امن و ضبط کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی تفصیلات فراہم کی. پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے اس برس موسم کی خرابی اور قومی شاہراہ کے بند ہونے کے نتیجے فروٹ گروورز کو ہونے والے نقصانات پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی. محبوبہ مفتی نے کہا کہ وادی کشمیر کو عسکریت پسندی کے دور عروج میں بھی اس قدر نقصانات نہیں ہوئے تھے جو آج درپیش ہیں. سری نگر جموں قومی شاہراہ کے بند رکھے جانے اور مسئلے کا حل نہ کیے جانے پر موجودہ حکومتوں کو انہوں نے سخت تنقیدوں کا بھی نشانہ بنایا. میرا یہ ماننا ہے کہ جو اس سال ہماری میوہ صنعت کا جو نقصان ہوا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے. جب یہاں ملیٹنسی پیک پہ بھی تھی تب بھی اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ جو نیشنل ہائی وے ہے اس کا بند رہنا اور اس کی اتنی دیر کے بعد کھل جانا. مطلب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ 20 دن انہوں نے لگائے گڈکری صاحب کو فون کرنے میں، جس کی وجہ سے فروٹ جمع ہوتا رہا. اور جب وہ پھر الٹیمیٹلی منڈیز میں پہنچا بہت مہنگا دام اس میں ٹرانسپورٹ کا خرچہ آیا، تو وہاں اتنا فروٹ جمع ہو گیا تھا کہ وہاں وہ کوڑیوں کے دام بکا. بڑا نقصان ہوا اور جو فروٹ ہمارا خراب ہوا، جو پیڑوں سے گر کے جس کو ٹائم پہ منڈی نہیں لے جایا سکا، وہ بھی بہت بڑی رقم اس کی ضائع ہو گئی ہے. تو ایسے میں میری سرکار سے گزارش ہے، عمر صاحب سے گزارش ہے کہ ایک تو وہ جو کسان کریڈٹ کارڈ جو ہے KCC لون ہے اس کو ویو آف کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ فروٹ انڈسٹری جو ہماری ریڑھ کی ہڈی یہ دم توڑ دے گی پوری طرح سے. دوسرا جو CC لون ہوتا ہے اس کو کم سے کم ایک وقت ایک طرف جو اس کا انٹرسٹ ہے اس کو ایگزمپٹ کیا جانا چاہیے. اور تیسرا جو مارکیٹ انٹرونشن اسکیم مفتی صاحب کے وقت میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، جو C گریڈ سیب ہوتا تھا اس کو خرید کے سرکار خریدتی تھی اور اس کا جوس اور واٹ ایور جو بھی کرتی تھی وہ بھی کرنا چاہیے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آلریڈی ٹورزم ہمارا ٹھپ ہے. تو اگر یہ انڈسٹری بیٹھ گئی، کیونکہ ان لوگوں نے لاکھوں روپے کا لون لیا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہاں کا ٹرانسپورٹ وابستہ ہے، یہاں کا روزگار وابستہ ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے، اس بات کو مفتی صاحب سمجھتے تھے، انہوں نے بہت کم قلیل وقت میں اسی لیے ان کا ٹول ٹیکس معاف کیا. جگہ جگہ آپ کو منڈیاں ہیں، اس کو جموں کشمیر میں مفتی صاحب نے جو دی، ہائی ڈینسٹی انٹروڈیوس کیا جس سے ہمارے نہ صرف کوالٹی امپروو ہوگی بلکہ اس کی تعداد بھی جو ہے وہ بھی کوانٹٹی بھی امپروو ہوگی. مارکیٹ انٹرونشن اسکیم، یعنی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ جو صنعت ہے اتنی ضروری ہے جموں کشمیر کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو یہی صنعت جموں کشمیر کو زندہ رکھتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج کی سرکار بھی اس صنعت کو اسی طرح سنجیدگی سے لے جس طرح مفتی صاحب نے لیا تھا، PDP نے لیا تھا، اور جو بھی اس وقت ہو سکے اس صنعت کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے خدا نہ خواستہ یہ لوگ جو ہیں کہیں سڑک پہ نہ آ جائیں. سڑک پہ میرا مطلب ہے کہ بیچاروں کے لون ہیں، کہیں اتنی ان کی اقتصادی حالات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے. تو اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب اس میں انٹروین کریں گے اور KCC لون معاف ہوگا، CC لون پہ انٹرسٹ ویو آف ہوگا اور مارکیٹ انٹرونشن اسکیم کو انٹروڈیوس کر کے اس صنعت کو سانس لینے کی مہلت دیں گے. تو میم نیشنل ہائی وے اس بار جو ہے بڑا ایک ہرڈل مانا جا رہا ہے، تو فیوچر میں اس طرح کا نہ ہو تو کیا ریکمنڈیشن؟ نہیں دیکھیے نا، پہلے بھی یہی نیشنل ہائی وے تھی مگر اتنے دن کبھی بند نہیں رہی، اور اس میں جب CM صاحب نے مداخلت کی تو کھل گئی. اگر وہی مداخلت وہ 20 دن سے پہلے 5 دن میں 6 دن میں کرتے تو شاید اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کی بھی کوتاہی ہے. شکریہ. محکمہ فوڈ سپلائی، امور صارفین و تقسیم کاری کے جموں کشمیر کے وزیر نے آج کولگام میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی اور متعلقہ محکمہ جات کے تحت انجام دیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. اس اجلاس میں وزیر تعلیم، صحت، سماجی بہبود سکینہ یٹو، MLA کولگام محمد یوسف تارگامی، MLA ڈیوسر فیروز احمد، ڈپٹی کمشنر کولگام کے بشمول سول انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. عوامی مسائل کو اس میں اٹھایا گیا جس کے حل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا.
सारे डिपार्टमेंट्स के लोग बुलाए गए। जो परेशानियां पिछले 6 महीने से खास कर, चाहे वो फ्लड्स की सिचुएशन हुई या उससे पहले जो वॉर लाइक सिचुएशन हुई या जो भी काम रुके पड़े, उसकी रिव्यू मीटिंग हुई, उनको एक डेट दी गई है कब तक वो उसको ठीक करेंगे। और ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इतू जी, रिस्पेक्टेड तारिक अमीर साहब और पीरजादा साहब भी थे, उनके अलावा हमारे डी साहब और कमिश्नर, सारे अच्छे अफसर थे। और एक नेक्स्ट मीटिंग से पहले जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो राशन कार्ड्स का इशू है, बिजली बिल्स का एक बड़ा इशू आ रहा है जो हर आदमी को ये क्या इन्होंने तरीका अपनाया, उसके ऊपर भी कोई ना कोई डिसीजन जल्दी लेने जा रहे हैं। ऑनरेबल सीएम साहब के नॉलेज में वो बातें पहुंचानी हैं। फिर आपका पानी, ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत थी, फ्लड्स की वजह से पानी साफ नहीं कहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा उसका भी निवारण जल्दी करना है। उसके बाद देयर वर मैनी टूरिज्म को रिलेटेड इश्यूज, स्टाफ को रिलेटेड इश्यूज जो थे सारे डिस्कस हुए और हमने एश्योर किया ये सारे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जल्दी से जल्दी वो एड्रेस हो। एनसी लीडर व एमएलए अनंतनाग अब्दुल मजीद लारमी ने आज अनंतनाग में एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि एनसी की जानिब से इस मरतबा 2 उम्मीदवार हो सकते हैं, ताहम पार्टी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राज्यसभा की निशस्त के लिए पार्टी की जानिब से एक मजबूत उम्मीदवार हैं। में एक बात है कि वो फैसला जो है वो वहाँ पे कोर कमेटी हमारी जो बैठती है वहाँ पे ये फैसला होगा। मेरी ज़ाती राय तो डॉक्टर साहब फारूक साहब को होना चाहिए, वहाँ पे आवाज़ है तो वो वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। हमारे पास बहुत बड़े लीडर्स हैं। अगर हम नारद की तरफ देखेंगे चौधरी रमज़ान साहब, अगर हम यहाँ पे पीर पंचाल चुनाव वैली पर जाएंगे सजाद किचलू साहब भी बहुत, सोहरवर्दी साहब है, रतनलाल गुप्ता है, वहाँ पे सदोत्रा साहब है। यहाँ पे अगर हम सिख कम्युनिटी को यहाँ पे नुमाइंदगी शमी ओबराय साहब हैं, बहुत हमारी पार्टी के साथ जुड़े। 3-4 को भेजना है, ये कुछ न यहाँ पे बोलने की बात है। मैं डॉक्टर साहब को पहले, उसके बाद उसका टीम जिसका मैंने जिक्र भी किया वही होगा। ये भी देखा होगा तो ये स्टाफ की कमी की वजह से जब इनको रखा एक जगह पे फैमिली वेलफेयर का, तो ये एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और भी रिक्रूट करने की जरूरत थी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में ये हमारा जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे मशीनें हैं मगर उनको मतलब चलाने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ की बहुत कमी है। मैंने पहले भी कहा कि जो इस सरकार में हमने कोशिश की यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने की, हम उस पे लगे हुए हैं इंशाल्लाह रहमान। एमएलए सोपोर इरशाद रसूलकर ने हल्के में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से कहा है कि हल्के में पीने के पानी की फराहमी का एक देरीना मसला था, लेकिन इसके हल के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। पिछले 45 साल जो नुमाइंदगी हमारे इलाकों की कर रहे थे, बड़े बड़े फोरमों में गवर्नर्स, एडवाइज़र्स और डीसीज और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जो ये लोगों को दिलासा देते थे कि आपके मसले हल हो रहे हैं, आपके मसले हल हो जाएंगे, या जो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं जिन्होंने सोपोर को पानी देने की जगह पे पानी काटा सोपोर का, उस वजह से पिछले 45 साल में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया कि जिससे सोपोर को पानी मिले। सोपोर आज भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे दारोमदार है पीने के पानी के मसले में, जो आज से 45-50 साल पहले बने, चाहे वो शाकवार हो चाहे वो वटल हो। अब इस सिलसिले में जब पिछले 9 महीने में मैंने देखा कि हमारा जो सिस्टम है वो सारा पानी का चरमराया हुआ है। एक अमृत की स्कीम थी जो हमारे एमसी के टाइम में शुरू हुई थी, अमृत के तहत, उसमें 5 बार टेंडरिंग होकर कोई रिस्पांस नहीं था। उसमें हमने भागदौड़ की, काफ़ी टेक्निकलिटीज़ थी उसमें, वो टेक्निकलिटीज़ क्लियर करवाई हमने और उसके बाद उसमें टेंडरिंग हुई। माशाल्लाह उसमें टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, टेक्निकल इवैल्यूएशंस हो गई हैं, अब उसमें फाइनेंशियल बिड खुलना है। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा होगा कि मैं 1 दिन में या 2 दिन में आपका सोपोर का पानी का मसला हल करके दूंगा, मगर आने वाले सालों में ज़रूर मसले हल हो जाएंगे पानी के। मैं अपनी तरफ से जितने भी वो एमरजेंसी मेजर्स है वो मैं कर रहा हूँ। जैसे हमारा सीधी कॉलोनी का था, मैं पिछले 2-3 महीने मुझे पाइप मंगाने में लगे। इसी तरह अब पिछले दिनों आपने कल परसों देखा होगा, वहाँ पावर सप्लाई रेस्टोर नहीं हो रही, टेस्टिंग नहीं हो रही थी। मैंने डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करके उसको
पावर सप्लाई वहाँ रेस्टोर करी थी, जबकि 2 साल पहले, 2 साल से भी ज़ायद टाइम से पहले पैसे डिपार्टमेंट्स को जा चुके थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इन स्कीम्स को पुश करने के लिए, और जहाँ पे मुझे लगता है कि हम जैसे हाथी शाह, जामिया कदीम, इस साइड की लाइन हमें रिप्लेस करनी थी, मैंने उसमें अपनी CD फंड में से 12.5 लाख रुपए दिए। उधर पूंछ के लारन ब्लॉक में अपनी पार्टी के मुकामी लीडर एजाज तांत्रे के बशमूल दीगर ने पार्टी को खुद से यानी अलहदा कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलाके में कई एक बुनियादी मसाइल का लोगों को सामना है जिस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। बीइंग ए ब्लॉक सदर, मैंने अपना जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो जमात को पेश किया था। आज उसी की कड़ी में तमाम साथियों ने आवाज में आवाज मिलाते हुए इन्होंने भी फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर अपनी जो पार्टी है उसे बालाताक रहने के लिए इन्होंने आज जो फैसला किया, मैं इन तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इसमें बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से इस बात को अरबाब इक़्तिदार तक भेजने की अपील कर रहा हूं कि जो हमारा ब्लॉक है ये कश्मीर जैसी खूबसूरत वादियों से कम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी के जो मसाइल हैं, अगर उसमें देखा जाए, हमारी रोडों की आप कंडीशन देखें, उसके बाद कहीं पोल है, ट्रांसफार्मर है, बेरोजगारी है, दिन ब दिन जो है वो उरूज पे चली जा रही है। तो आज उसी की कड़ी में हम तमाम साथी यहाँ इकट्ठे हुए, और इन्होंने भी आज जो ऐलान किया जमात से अलहदगी का, क्या किया है, नहीं किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। तो उसी की कड़ी में आने वाले वक्त में ये इसी किसी किस्म का जो प्रोग्राम है, ये मंडी में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 5 जो ब्लॉक हैं, उनमें भी जो हमारे लोग हैं जिनको शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिनके मसाइल जो है पिछले कई सालों से रुके पड़े हैं, उसमें मैं बताना चाहूंगा ट्रांसफार्म के हवाले से, रोड के हवाले से, या JJM के तलक से जो हमारे ब्लॉक में लोगों ने काम किया था, अभी तक बार बार मीडिया में चलाने के बावजूद उनकी उजरतें नहीं मिली। काफी लोग यहाँ होंगे जिनको अभी तक उसकी उजरत नहीं मिली। बाकी जो ये लोग हैं, ये कोई किसी से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, कोई किसी सियासी जमात से इनका कोई इख्तिलाफ ना इनका है ना मेरा है। अलबत्ता कहीं राशन कार्ड का मसला है, बिजली का है, पानी का है, सड़क का है। इन तमाम मसाइल को लेते हुए हम दिन ब दिन जो है वो परेशान हैं। उधर डोडा में इतवार और पीर की दरमियानी शब हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम हुक्काम के मुताबिक कहीं भी यानी किसी तरह की जानी माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली ताज़ा बर्फ़बारी ने मौसम को यानी तब्दील करके रख दिया है। वादी के बालाई इलाकों में मौसम की बर्फ़बारी एक और यानी गुज़श्ता रोज़ भी हुई थी, और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पीर को जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए खित्ते भर में वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फ़बारी और बारिश की पेशकयासी की है। वज़ीर हालिया दिनों यानी जिस तरह से आंधी और तूफ़ान और फिर तेज़ हवाओं के साथ जालाबारी होने के नतीजे फ्रूट ग्रोवर्स को शदीद तरीन नुकसानात हुए हैं, जिस हवाले से फ्रूट ग्रोवर्स हुक्काम की तवज्जो तलब कर रहे हैं और होने वाले नुकसानात की पाबजाई की मांग की जा रही है। मोहम्मद रमजान शेख बाशुर मरन ये गो माल गो खराब, ये तापस मज लोग रूद पे गई वत खराब, माल पे अटी, माल सड़ो, अड़ो न्यू मंडी, तन रूद न बावा वावा कहें, तो गई परेशान। यपर रुपयन दहन यूत जरूरत, तो अत मालस तुलान कहीं, सह बागन मज ये माल पत्थर कोशिश ये माल यूज सठा, मगर अत रूद न बवरा कहें। पे गो बी मौसम सर्द, तो हेक माल वालित कहें, तो करोस क्या नमो को तो तुलान कह मुश्किल। दूसरी जानिब यानी बर्फ़बारी के दौरान सयाहों को भी मसरूर देखा गया है, चाहे वो यानी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गुलमर्ग में बिलखुसूस सयाहों को यानी बर्फ़बारी में काफ़ी मसरूर होते देखा जा रहा है।
اچھا لگا, بہت مزہ آ رہا ہے. آج لکلی مجھے اسنو فال مل گیا تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. کہ آپ سب یہاں پہ آئیے, مزے لیجیے اور انجوائے کریے. بہت اچھا لگ رہا ہے. لکیلی آج اسنو فال ہو گیا, مطلب ان ٹائملی ہو گیا. ہم لوگ کافی لکی ہیں. کشمیر کافی سندر ہے, تو سبھی لوگ آ کر کے یہاں انجوائے کر سکتے ہیں. مطلب آئی تھنک یہ پہلا اسنو فال ہے, تو آگے تو کنٹینیوسلی ہوتا رہے گا. اٹس اے ویری بیوٹیفل پلیس اینڈ بیوٹیفل پیپل. اور بڈگام میں پولیس نے فیس بک پیج پر مبینہ طور پر فرضی خبر پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا ہے. ادھر قاضی گنڈ میں منشیات کی تسکری میں ملوث ایک تسکر کی جو ہے ملکیت کو سیز کر دیا گیا ہے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. حلقہ اسمبلی بڈگام اور نگروٹا میں 11 نومبر کو ہوں گے انتخابات. 14 نومبر کو ہوگی رائے شماری. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جاری کیا شیڈیول. راجیہ سبھا انتخابات کے لیے کانگریس رابطے میں ہے. این سی ترجمان تنویر صادق کا بیان. سری نگر کے ٹی آر سی گراؤنڈ میں 69ویں نیشنل اسکول گیمز کا وزیر اعلیٰ نے کیا افتتاح. کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی. کولگام میں اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد. جاوید رانا, سکینہ یٹو اور دیگر ایم ایل ایز نے کی شرکت. تعمیری کاموں اور عوامی مسائل پر کیا گیا تبادلہ خیال. وادی کشمیر میں فروٹ گروورز سخت ترین نقصانات سے دوچار ہیں. محبوبہ مفتی نے ظاہر کی تشویش. حکومتوں کو بنایا تنقید کا نشانہ. اور سونم وانگچک کی گرفتاری پر سپریم کورٹ میں سماعت. گرفتاری پر مرکز کو عدالت عظمیٰ نے جاری کیا نوٹس. اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.